नमो नारायण। दैवी संपदा। दैवी संपदा के द्वितीय संपदा सत्व संशुद्धि। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सत्व संशुद्धि का अर्थ क्या है। अंतकरण को सत्व बोलते हैं, तो फिर सत्व संशुद्धि अर्थात संपूर्ण रूप से अंतकरण को शुद्ध स्वच्छ निर्मल पवित्र रखना। इस तरह पवित्रता के स्थिति को गुरु स्तोत्र में त्रिगुणातीत बोलते हैं। अतः ये समझना पड़ेगा कि काम क्रोध लोभ मोह छल कपट राग द्वेष अहमता हर्ष शोक से मुक्त होना। विचार का उदय मन से होता है। मन शरीर के साथ स्थित है, इसीलिए शरीर का शुद्धता भी आवश्यक है। इस शरीर में नवद्वार है, दो आँख, दो कान, नाक के दो छिद्र, मुंह, मलमूत्र त्यागने का दो द्वार। ये द्वार में से शरीर का गंदगी बाहर निकलता है। गर्म पानी साबुन इत्यादि से शरीर का शुद्धि तो हो सकता है, पर मन का क्या। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि मुंह में एक बात पीछे एक बात। सामने से तो 1000 प्रशंसा कर लेंगे, पीछे 1000 निंदा। फोन पे जी हाँ बोलने वाले फोन रखने के बाद गाली देंगे। झूठे बात का सच्चाई ना जानते हुए एक दूसरे को बांटने में सभी अभ्यस्त है। ये सब देखते हुए लगता है सत्व संशुद्धि की जागरूकता बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी बोले हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। छल कपट ईश्वर को पसंद नहीं। निर्मल मन के लोग उनको पा सकेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतकरण चतुष्टय कहते हैं। ये सबका शुद्धता ही सत्व संशुद्धि। पवित्र निर्मल अंतकरण में परमात्मा प्रतिबिंबित होते हैं। अपवित्र अंतकरण में पुस्तक मुखस्त करके बड़ा प्रवचन देने वाला, पवित्रता के नाटक करने वाला ढोंगी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आत्मज्ञान की जरूरत है। जैसे सूर्य पराग के समय में पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है और सूर्य के एक भाग को ढक देता है, ठीक वैसे ही इच्छा तथा कामना के अग्नि हमारे ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। इंद्रिय एवं बुद्धि दोनों मन के आश्रित है। अतः शुद्ध अशुद्ध का मुख्य कारण मन है। अशुद्धि के वजह दंभ दर्प अभिमान क्रोध इत्यादि होते हैं। संयम के अभाव से हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। विचार वगैर सर्वदा हम मन को संतुष्ट करते रहते हैं। छोटी सी कथा है। एक हंस आकाश में उड़ते समय नीचे एक चूहे को निर्जीव पड़ा हुआ देखा। उसके मन में दया जागृत हुआ तो नीचे आकर देखा ठंड के कारण चूहा का हालत बिगड़ गया है। वो अपने पंख से ढक के उसको उष्णता देके उसके अंदर प्राण का संचार किया। जीवन पाने के बाद चूहा अपनी स्वभाव के रूप हंस के पंख को काट दिया। हंसों को पता लगने से पहले पंख कट गया था। मुक्त आकाश में उड़ने का क्षमता चला गया था। हमारे मन भी चूहा की तरह जीवात्मा के पंखों को काटते जा रहा है, उसको पता भी नहीं चलता। मन को वशवर्ती करना अत्यंत जरूरी है। वायु के जैसे मन को बांधना बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ असंभव नहीं है। हमारे विचार प्रामाणिक होना चाहिए। जो विचार आए वही कहे और करें। ऐसे सामंजस्य ही सत्व संशुद्धि है। दूसरे का दोष देखने के बदले खुद का दोष स्वीकार करना आवश्यक। ईश्वर के निकट हृदय के सारे दुर्गुणों को स्वीकार करना चाहिए। सत्व संशुद्धि में आचार शुद्धि के साथ आहार शुद्धि का भी जरूरी है। पहले जमाने में हमारे प्रथा के अनुसार साधु संत ब्राह्मण साधक बाहर बाजार में खाते नहीं थे।
बोलते हैं जैसे अन्न वैसे मन। भोजन बनाने वालों के विचार भोजन में प्रवेश करता है, वैसे हमारे शास्त्र में उल्लेख है। गीता में गुणत्रय विभाग योग तथा ब्रह्मत्रय विभाग योग में श्री कृष्ण सात्विक राजसिक तामसिक वृत्ति एवं आहार विषय के ऊपर अर्जुन को विस्तार रूप से समझाए हैं। हाथी के विशालकाय जीव है, कितने शांत रहता है, कारण सात्विक आहार। बाघ सिंह इत्यादि को देखो, उसका पूरा विपरीत है। चित्त का एकाग्रता में मन निर्मल होता है। एकाग्रता में मन बहिर्मुख ना होकर आत्मस्थ होना संभव। गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, मन अत्यंत बलवान और चंचल, इसको वश करने का उपाय बोलिए। भगवान बोले हैं, धैर्य के साथ प्रयास करने से धीरे धीरे मन आत्मस्थ हो पाएगा। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी बोले हैं, 4 उपाय से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। एक आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या के ज्ञान, द्वितीय साधु संत के संग, तृतीय कामना वासना के त्याग, चौथा प्राणायाम अभ्यास। कुएं से पानी निकालने जो रस्सी व्यवहार करते हैं, वो कुएं की पत्थर से घिसता रहता है और पत्थर में दाग बना देता है। उसी तरह हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा हो या बुरा, वो मन में दाग सृष्टि करता है। हमारे संस्कार अथवा वासना जन्म जन्मांतर से साथ में चलता है। जब व्यक्ति को उसी हिसाब से उपभोग का विषय उपलब्ध होता है, वो सब जागृत हो जाते हैं। शरीर का तो मृत्यु हो जाता है, पर वासना कामना सूक्ष्म शरीर के साथ जीवित रह के जीव को पुनर्जन्म लेने को मजबूर करते हैं। जैसे बीज को सेक देने से अंकुरित होने का क्षमता नष्ट हो जाता है, वैसे ही नियमित ब्रह्म विद्या अध्ययन, साधु संत के संग, प्राणायाम के अभ्यास द्वारा वासना अंकुरित होने का क्षमता हरा देता है। गुरु के पास से प्राणायाम शिक्षण करके पूरक कुंभक रेचक अभ्यास करना उचित है। कुछ ना हो सके तो स्थिर आसन में बैठ के श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसके गति को अनुभव करने से धीरे धीरे इंद्रिय मन बुद्धि नियंत्रण में आ जाता है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो सत्व संशुद्धि स्वतः हो जाता है। सत्व संशुद्धि के और एक उपाय प्रभु स्मरण। भागवत में बोला गया है, कलियुग में अनेक दोष हैं, परंतु केवल नाम कीर्तन से बहुत लाभ होता है। पुराण में है, सत्य युग में भगवत ध्यान, त्रेतया में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना करने से जो फल मिलता है, कलियुग में भगवत नाम संकीर्तन से वही फल मिलता है। सत्व संशुद्धि के बाधक के रूप में हृदय के अंदर कितने कलुषता उत्पन्न होते हैं। पहला राग कालुष्य, खुद के लिए सुख के कामना पूरा ना होने से दुखी होना। द्वितीय ईर्षा कालुष्य, दूसरे का सुख संपत्ति गुण यश देख के अंदर जलना। तृतीय परोपकार चिकित्सा कालुष्य, दूसरों का अपमान करना और उसके लिए अपशब्द प्रयोग करना। चौथा असूया कालुष्य, दूसरे के गुणों में दोष देखना, विद्वानों को मूर्ख समझना, संतों को पाखंडी कहना, सरल हृदय को चरित्रहीन कहना। पंचम द्वेष कालुष्य, कारण बगैर संदेह करना और उसके लिए प्रतिहिंसा परायण होके समाज में अपमानित करना। ये सब कलुषता से प्रभावग्रस्त हृदय विक्षिप्त होना स्वाभाविक। इससे अपने को मुक्त करके दोष रहित होने से अपूर्व आत्म शांति लाभ होता है। कहते हैं, खुद को बदलने से दुनिया बदल जाएगा। इसीलिए
अपने को एक निर्मल हृदयवान बनाने की कोशिश करना चाहिए। आज का समाज में एक बड़ा समस्या, हम संसार के सारे कर्म करने समय निकाल सकते हैं, पर आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना, आध्यात्मिक की बातें सुनना, जप, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि करने हमारे पास समय नहीं। सारे कर्म के रीढ़ की हड्डी यही है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसके द्वारा मन स्थिर करके संसार के जटिल समस्या को आसानी से समाधान कर सकते हैं और सत्व संशुद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम, नमो नारायण।